हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में ये सारा पोर्शन हमने बना लिया था, लगभग 4-5 पेज हमारे खत्म हो गए थे। यस, यहाँ से अब हमें आज स्टार्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द रिब्स, यानी कि नीचे की तरफ मूवमेंट और इनवर्ड मूवमेंट, अंदर की तरफ जो मूवमेंट होते हैं ऑफ द रिब्स, हमारे जो रिब्स होते हैं सीने में जो हड्डियां होती हैं वो, एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायग्राफ, जो हमारा उसका जो मूवमेंट है अपवर्ड होता है, डिक्रीज कर देता है स्पेस को चेस्ट कैविटी के। अब आप ये देख रहे हो आपका जो डायफ्राग्राम है ये इस तरह से ऊपर की तरफ गया और डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ गया, और ये क्या कह रहा है इधर, इसका इनवर्ड मूवमेंट हुआ, अंदर की तरफ ये ऐसे सिकुड़ के आए। तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा इस स्पेस को चेस्ट कैविटी के। चेस्ट में जो जगह होगी उसको कम कर देगा। द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, और इस स्थिति में चेस्ट कैविटी कैसी हो जाएगी भाई, स्मॉल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। एंड द एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स, और हवा जो है वो लंग्स से बाहर निकल जाएगी। द लंग्स गेट एम्पटाइट, लंग्स खाली हो जाएंगे, एंड कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई, कुछ पैरामीटर्स हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को लेकर, ये याद कर लेना। इस तरह के पॉइंट्स बहुत बनाने के लिए आते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर रिच इन ऑक्सीजन फ्लोज इनटू द लंग्स, हवा जो कि रिच होती है ऑक्सीजन में वो फ्लो करके जाती है लंग्स में। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वो फोर्स्ड आउट हो जाती है, बाहर निकलती है, फिर लंग्स की तरफ से वो उसको बाहर निकाल देते हैं। मूवमेंट ऑफ रिब्स की बात करी जाए तो इनहेलेशन के टाइम पर रिब्स मूव अपवर्ड करते हैं और आउटवर्ड करते हैं, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पर रिब्स जो हैं वो मूव करते हैं डाउनवर्ड और इनवर्ड, राइट। अब मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम की बात कर रहे हैं। डायफ्राग्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, एंड मूव्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आ जाता है। और एक्सहेलेशन में डायफ्राग्राम जो होता है वो रिलैक्स करता है एंड मूव्स करता है अपवर्ड्स। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज, यानी कि बढ़ जाती है इसमें। और दूसरे वाले केस में हमारा वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लंग्स की बात करें तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो जाता है। जबकि दूसरे केस में लंग्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाता है। वॉट वी ब्रीथ आउट, हम बाहर निकालते क्या हैं बेसिकली। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू नो वॉट वी ब्रीथ आउट। तो चलो एक एक्टिविटी करते हैं कि हम क्या क्या ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर क्या निकलता है हमारे मुंह से जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। टेक अ क्लीन ग्लास और अ प्लास्टिक बॉटल, आप एक साफ सा ग्लास लीजिए, कांच लीजिए, या फिर एक प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए। मेक अ होल इन इट्स लिड, उसके छेद में आपने एक होल करना है और उसके अंदर क्या कर देना है आपने, एंड फिक्स इट ऑन अ बॉटल, और उसको फिक्स कर दीजिए बॉटल को, है ना, फिक्स इट ऑन द बॉटल। अब पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, उसके अंदर कुछ लाइम वाटर जो है वो डालिए इन द बॉटल, एंड इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, उसके अंदर एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ डाल दीजिए थ्रू द होल, वो जो छेद हो रहा है ना अपनी जो ढक्कन में कहता है उससे, इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, एंड ऐसे डालिए कि वो पूरा डिप हो जाए लाइम वाटर में जाके। बिलो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ, उसमें थोड़ा फूक मारिए उसके अंदर, फ्यू टाइम्स आपको फूक मारनी है। द लाइम वाटर इन द ग्लास और द प्लास्टिक बॉटल टर्न्स मिल्की, वो थोड़ा सा मिल्की हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। द एक्सहेल एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि जो आपने जो एयर है जो बाहर छोड़ी है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। एक एक्टिविटी और दी है, एक्सहेल और ब्रीथ आउट करना है एयर फ्रॉम योर माउथ, अपने मुंह से बाहर निकालना है, ठीक है। कहाँ, क्लीन मिरर में। द क्लीन मिरर बिकम्स क्लाउडी, जो आपका क्लीन सा कांच है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, एंड यू में इवन फाइंड सम वाटर ड्रॉप्स ऑन द मिरर, आपको पानी की कुछ बूंदे भी दिखेंगी मिरर ड्रॉप्स पे, मिरर पे आके। द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर, आप जो आपका एयर है जो आप ब्रीथ आउट कर रहे हो उसमें वाटर वेपर भी होता है। द वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द मिरर, अब पानी क्या होगा जो आपके मुंह से बाहर निकलेगी वो पानी जो है मिरर पे आ जाएगा सरफेस पे, टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इस तरीके से छोटी छोटी पानी की बूंदें निकल जाएंगी। तो यानी कि आपके मुंह से जो है वाटर वेपर भी निकल रही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज गिवन इन द टेबल, कितना अंदर आप लेते हैं कितना आप बाहर छोड़ते हैं, जानते हैं आप। इनहेल करते हैं आप 21% ऑक्सीजन, लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तो 16.4% आप बाहर भी निकाल देते हैं। ये डाटा याद कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप 0.04% इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल करते हैं आप 4.4%। वाटर वेपर की बात की जाए तो थोड़ा सा, और एक्सहेल हम ज़्यादा करते हैं, अंदर हम कम लेते हैं
बाहर ज़्यादा छोड़ते हैं। स्नीजिंग यानी कि छींक आ जाना। द एयर अराउंड अस समटाइम्स कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। जो हमारे आसपास की हवा है कई बार उसमें बहुत सारे डस्ट हो गए, स्मोक हो गए, पॉलन हो गए, जो फूलों के होते हैं ना पॉलन ग्रेन्स वगैरह, वो हो गए, सब चीज़ें मिक्स रहती हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, द अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर यूजुअली गेट ट्रैप्ड इन। तो क्या होता है, हमारे नाक में सांस लेने के साथ साथ वो अनवांटेड पार्टिकल्स भी चले जाते हैं, यानी कि वो जो गंदे पार्टिकल्स हैं वो भी चले जाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं इन द हेयर ऑफ द नेजल कैविटी। आपकी नोज़ में जो बाल बने हुए हैं वहाँ जाके वो अटक जाते हैं। हाउएवर, कभी कभार समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी। बहुत कम समटाइम्स होता है कि वो पास हो जाए वहाँ से। अब आते हैं, देयर आर कॉज इरिटेशन इन द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। अब कई बार क्या होगा, वो पुराने हो जाते हैं तो आपको बहुत ही सूखे सूखे, क्या बोलते हैं, नाक के चूहे बोलते हैं ना बच्चों, ठीक है, वो बन जाते हैं ना, ऐसे बच्चे रोलियाँ बना रहे होते हैं, ठीक है, अभी आप लोग सब यक बोल रहे हो, ठीक है। वो जो होता है ना, वो बेसिकली क्या है कि वो सूख गए हैं वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आके, तो इसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है वहाँ पे लाइनिंग में। और तब क्या होता है, जब मान लीजिए अंदर को चले गए, है ना, पार्टिकल्स को अंदर को पहुँच गए, थोड़ा सा ज़्यादा अंदर पहुँच गए, तो वहाँ से की वजह से हमें स्नीजिंग होती है, मतलब हम छींकते हैं कि वो वहाँ से पास हो गए। मानो कि तुम्हारी नोज़ में डस्ट पार्टिकल्स गए, तो एक केस बना कि वो यहीं पर ही फंस गए, दूसरा केस वो फंस गए और सूख गए, तीसरा केस बना कि वो अंदर चले गए। जब अंदर जाएंगे तो आपको स्नीजिंग यानी कि छींकने की प्रॉब्लम होगी। देयर आर, ये तो हो गया था, यहाँ से आते हैं, स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब जो दूर दराज से इधर उधर से पार्टिकल्स आपकी नाक के अंदर चले गए ना, जो अननोन पार्टिकल है आपकी नाक के लिए, वो उसको बाहर निकाल देती है स्नीजिंग के जरिए, ठीक है। फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री हो जाती है, क्लीन एयर जो है वो एंटर करती है आपकी बॉडी में। अब आइए डिसीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी बीमारियां क्या होती हैं। स्मोकिंग, तंबाकू, हैवीली इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, जो रहता है बहुत ज़्यादा सिगरेट के अंदर, बीड़ी के अंदर, सिगार के अंदर, ये सारा जो हमारे एयर सैक्स, जो हवा के बोरे हमारे बने हुए होते हैं, एल्वियोली जो हमारे बने होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया को लंग्स के, तो अच्छे से आदमी सांस नहीं ले पाता और उसकी वजह से हमें डिसीज़ हो जाती है। स्मोकिंग तो भाई लंग कैंसर भी कर सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई भी स्मोकिंग ना करे। अब आती है एनर्जी के लिए। अब डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड रेस्पिरेशन, क्या अंतर है भाई, देखते हैं। एनर्जी, कंजम्पशन यूज़ करना, एनर्जी इज रिलीज इन अ सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। एनर्जी जो होता है रिलीज होती है एक सिंगल स्टेप में, किस फॉर्म में, हीट में और लाइट की फॉर्म में। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये कंबक्शन है, कंबक्शन मतलब जलाना, जो हम जलाते हैं ना, कंजम्पशन नहीं है, ये कंबक्शन है। कंबक्शन होता है किसी चीज़ को जलाते हैं जब आप, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एकदम सिंगल स्टेप में। क्या होगा, हीट रिलीज होगी और लाइट होगी। जैसे आपने एक लकड़ी जलाई तो हीट और लाइट रिलीज होती है, लेकिन रेस्पिरेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन स्टेप्स एंड स्टोर हो जाती है केमिकल मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें हम एटीपी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म याद करके चले जाना, विच कैन बी यूज्ड वेरेवर। एटीपी के फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो गई, और जब आपको एनर्जी की ज़रूरत हो कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर की बात करो तो इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। कंबक्शन में तो बहुत ज़्यादा, आप लकड़ी जलाओ या कोयला जलाओ, कुछ भी जलाओ, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करो तो इट अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर, है ना, तो बॉडी टेम्परेचर पे ही रहता है। प्लेस की बात करो तो इट कैन अकर एनीवेयर, कंबक्शन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है सेल में ही होता है केवल। और रेट की बात करो तो इट इज़ फास्ट प्रोसेस, कंबक्शन बहुत तेज़ प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, देखो। प्रोसेस है, ब्रीथिंग क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, अंदर लेते हो, फिर छोड़ते हो, अंदर लेते हो, छोड़ते हो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये चलता रहता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। आपका खाना जो है सेल के अंदर जाके टूटता है। एनर्जी की बात करो तो एनर्जी इज़ नॉट रिलीज, ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती जब तक सेल के अंदर खाना ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक नहीं होती। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्योंकि सेल के अंदर खाना ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऑक्यूरेंस की बात करो ब्रीथिंग की तो इट अकर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होता है ब्रीथिंग, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है। एंजाइम्स की बात करी जाए, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, जबकि एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में।
रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर जो होते हैं उनके रेस्पिरेशन कैसे होते हैं भाई, डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ करते हैं थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, अलग अलग एनिमल अलग बॉडी पार्ट से जो है वो ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग इन सम कॉमन एनिमल्स इज डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे डिस्क्राइब किया गया है। ब्रीथिंग इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, तो देखते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसी ब्रीथिंग होती है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा है, एक सेल से बना है, पैरामीशियम है, एक सेल से बना है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो एकदम सेल की जो खाल टाइप होती है बाहर जो कवरिंग होती है उसी से डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट लाइक हमारा ग्रासहोफर है, कॉकरोच है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका पूरा सांस लेने का एक सिस्टम होता है जो कंटेन करता है नेटवर्क और थिन छोटे छोटे एयर ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं। इनकी बॉडी में हवा के ट्यूब्स से लगे होते हैं, उससे हवा अंदर बाहर होती रहती है। ट्रैकिया होता है जो स्प्रेड होता है द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। दीज एयर ट्यूब्स, ये जो हवा के ट्यूब होते हैं, हैव टाइनी ओपनिंग, छोटी छोटी ओपनिंग होती है, जगह खुली हुई होती है, उन खुली हुई जगहों को हम स्पारिकल्स बोलते हैं। ये कहाँ होती है? ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, इनकी बॉडी की साइड में होती है। ऑक्सीजन रिच एयर इस यहाँ से एंटर कर जाती है और क्या होता है थ्रू दीज स्पारिकल्स एंड दिस एयर नाउ गोज इनटू ट्रैकिया। अब ये स्पारिकल से ट्रैकिया में गई और फिर डिफ्यूज हो जाती है बॉडी के अंदर जाके बॉडी टिश्यूज़ में एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर जगह सेल में पहुंच जाती है। हेयर ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन द फूड प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, सेल तक पहुँच जाएगी, सेल जो है वो एनर्जी जो है वो निकालेगा फिर बॉडी से। अब दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रैकिया ट्यूब। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल ने निकाला, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो ट्रैकिया के ज़रिए ये सब बाहर आ जाएगा और स्पारिकल के ज़रिए, ट्रैकिया से स्पारिकल और स्पारिकल से ये बाहर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रेस्पिरेशन जो होता है अर्थवॉर्म में कैसे होता है, तो अर्थवॉर्म ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर थिन एंड मॉइस्ट स्किन, अपनी पतली सी और नमी वाली स्किन से ही ये लोग जो है सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स कैसे होता है? फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। हमें पता है जो मेंढक होते हैं, ये फ्रॉग जो होते हैं ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, इनकी जो है जोड़े में लंग्स होते हैं, मतलब 1 2, ठीक है, 2 लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे हमारे होते हैं और ब्रीथ करते हैं लैंड पर जब लंग्स से ब्रीथ करना होता है, और वाटर में जब जाते हैं ये तो मॉइस्ट स्किन से सांस ले लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है ये। अब रेस्पिरेशन इन फिश की बात करी जाए तो फिश हैज़ अ स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं फाउंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ देयर हेड, सर के आजू बाजू गिल्स होते हैं इनके और वहाँ से वो रेस्पायर करती हैं। द फिश ब्रीथ करती हैं बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, अभी मुंह से पानी अंदर लेंगी, ठीक है, मछली मुंह से पानी अंदर लेगी एंड सेंडिंग इट टू ओवर द गिल्स, और गिल्स के पास से निकलेगा, वहाँ से पहुँच जाएगा। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, गिल्स के पास बहुत अच्छे ब्लड वेसल्स होते हैं। द ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको अलग कर देते हैं इस पानी की एंड सेंड इट टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली गिल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे इसमें से और सब बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन को भेज देंगे, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्रॉड बैक बाय द ब्लड, अब ब्लड ने क्या किया, सारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस इनके पास भेजा और गिल्स ने क्या किया, फॉर एक्सपीलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर, गिल्स जो है जब पानी बाहर निकालेंगे तो उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकाल देंगे वहाँ पे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात की जाए तो लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए। दे गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना, तो भाई यही होता है एनर्जी कैसे रिलीज होती है, हर एक में ब्रेक डाउन ऑफ फूड से एनर्जी रिलीज होती है। द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सब में तीन ही चीज़ें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकल रही है, हमारी बॉडी से भी तो ऐसी हो रहा है और प्लांट से भी ऐसी हो रहा है। एक सेकेंड, नहीं रुको। द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम एयर, हवा से प्लांट्स ले लेते हैं ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब इनका रेस्पिरेशन होता है तो ऐसा प्रोसेस चलता है, इसको थोड़ा याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये तो एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेना। अभी हम पूरा चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर बहुत लंबा है ये। लीव्स की बात करें, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस चैप्टर दैट लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है थ्रू दैम, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स के अंदर। रूट्स की बात करें, लाइक अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। रूट सेल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जनरेट करने के लिए एनर्जी को। द रूट्स ऑफ अ प्लांट्स हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी, बहुत छोटे छोटे रूट्स में क्या होते हैं, हेयर होते हैं जिन्हें रूट हेयर बोलते हैं। एयर इन द प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो हवा के बीच में प्रेजेंट होती है
पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल में द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट हेयर जो है ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं, जो भी एयर होती हैं सॉइल में प्रेजेंट। अब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाती है हेयर में, रूट लाइक हेयर में, और पहुंच जाती है सारे प्लांट के रूट से पूरे सेल में पहुंच जाती है। सारे रूट सेल में पहुंचेगी फिर पूरे प्लांट में जाती है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। अब ये एयर से रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, याद कर लेना। गोज आउट थ्रू द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड लगभग वो हो ही गया। वुडी स्टेम की बात की जाए तो स्टेम्स ऑफ द हर्ब्स हैव स्टोमेटा। जो हर्ब्स होते हैं उनके स्टेम्स में स्टोमेटा होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द हार्ड एंड द वुडी स्टेम ऑफ अ बिग प्लांट ट्रीज को लेंटिकल्स बोला जाता है फॉर ग्लूकोज एक्सचेंज। ये अपने लेंटिकल्स को यूज़ करते हैं। लेंटिकल्स क्या होता है भाई? लेंटिकल्स एट अ टाइनी ओपनिंग, छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, छेद से होते हैं ऑन द बार्क वेयर द सेल आर लूजली पैक्ड, जहाँ पर सेल लूजली पैक्ड होते हैं, एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनके बीच में जो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।